मुसीबतों से दूर मत भागो, उनका सामना करना सीखो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है। इसीलिए उसे खुश रखो, चाहे वह अपना हो या फिर अपनों का। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक व्यक्ति ने कहीं पढ़ा था कि गंगा के किनारे पड़े पत्थरों में से एक पत्थर पारस का भी है और जिसे छूते ही हर वस्तु स्वर्ण में बदल जाती है। इसी आस में कि पत्थर उसे मिल जाए, वह रोज ही गंगा किनारे घूमता, सारे पत्थरों को उलट पलट कर देखता और पारस पत्थर ना मिलने पर उसे वापस गंगा नदी में फेंक देता। वर्षों यही क्रम चलता रहा, लेकिन उसे पारस नहीं मिला। पर उसे पत्थर उठाकर घुमा फिराकर गंगा जी में फेंकने की आदत सी जरूर पड़ गई। एक दिन उसने एक पत्थर उठाया और इससे पहले कि वह समझ पाता कि वही पारस पत्थर है, उसने आदतवश उसे पानी में फेंक दिया। उस पत्थर ने उसके हाथ में पड़े रेत के कणों को छुआ था। वे सभी सोने के हो गए थे, पर पत्थर उसके हाथ से निकल गया था। वर्षों की प्रतीक्षा के बदले कुछ सोने के कण ही उसके हाथ में रह गए थे और अब सिर्फ पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। मित्रों, मनुष्य भी ऐसे ही अवसर गंवाता रहता है और वो यह भूल जाता है कि भगवान ने उसे जीवन का प्रत्येक क्षण एक स्वर्गीय अवसर की तरह दिया है। पर हर क्षण गंवाते गंवाते उसे ऐसी आदत ही पड़ जाती है कि ये पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा अवसर उसके जीवन में सौभाग्य ला सकता था। मित्रों, हमेशा याद रखिए कि अवसर को पहचानने वाले ही जीवन में सफल हो पाते हैं। इसीलिए अपने अवसर को पहचानने में कभी गलती ना करें और उसे हाथ से यूं छूटने ना दें। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन था। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो। कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करते। मतलब में बहुत ज़्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। हमारी सोच हमको बादशाह बना देती है। कोई ज़रूरी नहीं हर इंसान के पास डिग्री हो। लोगों ने समझाया कि वक्त बदलता है और वक्त ने समझाया कि इंसान भी बदलते हैं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। जिंदगी के इस सफ़र में ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है। ये खेल है कर्मों का, यहाँ सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है। ये वो दौर है साहब जहाँ इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। अपनों के साथ गेम ना खेला करो साहब, गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। एक आश्रम में संत रहते थे जो कि बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। दूर दूर से बच्चे आकर संत से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक नया शिष्य आता है। शिष्य का स्वागत संत अच्छे से करते हैं और उसका परिचय अन्य शिष्यों से करवाते हैं। नया शिष्य चोरी करने की भावना से आश्रम में रहने लग जाता है और जब भी उसे मौका मिलता है वह अन्य शिष्यों का सामान
चुरा लेता। वहीं एक दिन कुछ शिष्य उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और फौरन संत के पास ले जाते हैं। संत को शिष्य बताते हैं कि किस तरह से वो उनका सामान चोरी कर रहा था। शिष्यों की बात सुनने के बाद चोरी करने वाले लड़के को संत कुछ नहीं कहते और सभी शिष्यों को वापस भेज देते हैं। संत द्वारा चोरी करने पर, कुछ ना कहे जाने पर हर कोई हैरान हो जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद फिर वही लड़का चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। फिर से अन्य शिष्य उसको संत के पास ले जाते हैं और संत से चोरी की शिकायत करते हैं। संत एक बार फिर से इसे कुछ नहीं कहते और ऐसे ही छोड़ देते हैं। संत द्वारा चोरी करने वाले लड़के को आश्रम से ना निकाले जाने पर अन्य शिष्य नाराज हो जाते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। तब संत शिष्यों को समझाते हैं कि वह लड़का इस आश्रम में नया है और बुरी आदत में फंसा हुआ है। व्यक्ति की आदतों को बदलने में समय लगता है। इससे पहले ये जहाँ रहता था वहाँ से इसने चोरी करना सीखा है। इस आश्रम में अच्छी बातें पढ़ाई सिखाई जाती हैं और एक दिन यह लड़का भी अच्छा ज्ञान हासिल करने के बाद सुधर जाएगा। अगर मैं उसको आश्रम से निकाल देता हूँ तो वह चोरी करना नहीं छोड़ेगा तथा कहीं और जाकर चोरी करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे इस आश्रम में रहने दूंगा तो वह तुम लोगों के साथ रहकर सुधर जाएगा। संत की बात सुनकर शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी शिष्यों को ये समझ आ गया कि अच्छे माहौल में रहने से और अच्छी बातें सुनने से बुरे से बुरा व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाता है। सभी शिष्य संत से क्षमा मांगते हैं और वादा करते हैं कि वे उस लड़के को सुधारने में संत की मदद करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिन लोगों के अंदर बुरी आदतें होती हैं उन्हें सज़ा देने की जगह अच्छा ज्ञान दें ताकि वो सुधर जाएं और एक बेहतर इंसान बन पाए। यह ज़रूरी नहीं कि हर शख्स हमसे मिलजुल कर खुश हो, मगर हमारा प्रयास यह रहे कि हमसे मिलकर कोई दुखी ना हो। स्कूल छूट जाते हैं साहब, पर परीक्षाएं जीवन में कभी खत्म नहीं होती हैं। सफ़र में जब जिंदगी को देखा जो अनजान राहों पर चलते जा रही थी, कभी संगीत के स्वर की तरह मुस्कुरा रही थी तो कभी आँख मिचोली खेल डरा रही थी। मंजिल तक पहुँचने की धुन में बिना रुके वह चलती जा रही थी, कभी नदियों की तरह बहती तो कभी पहाड़ों से टकरा रही थी। हिम्मत कर एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, मुझे क्यों इतना सता रही थी? जब देखो तब मुझे आजमा रही थी। चल तो रहा था तेरी ही शर्तों पर, तो क्यों हर बार इम्तिहान लिए जा रही थी? फ़र्क तो बहुत पड़ता है, फिर भी लोगों को कहने देते हैं। हर किसी को नहीं समझा सकते, इसीलिए अब रहने देते हैं। मोड़ नहीं सकते किस्मत को अपनी तरफ, इसीलिए वक्त के साथ खुद को बहने देते हैं। जवाब देने के लायक नहीं बने अभी हम, इसीलिए खुद को थोड़ी तकलीफ सहने देते हैं। किसी ने मुझे पूछा, कैसे हो तू? मैंने कहा, हंसते बहुत हैं, मुस्कुराते कम हैं, रोते नहीं, बस आंखें नम हैं। सवाल सी जिंदगी है, जवाब नहीं कोई। शोर तो बहुत है, पर उसकी आवाज़ नहीं कोई। खुशी देने वाले भले ही अपने ना हो साहब, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। जीभ और शब्द दो अनमोल तोहफे हैं। किसी ने इससे बहुत सारा सुकून कमाया है तो किसी ने इससे सब कुछ गंवाया है। दूसरों के दोषों पर पीएचडी करने से बेहतर है कि हम खुद की मानसिकता पर केवल
ग्रेजुएशन ही कर लें। मैंने निभाया है हर रिश्ते को ईमानदारी से, यकीन मानो कुछ नहीं मिलता इस वफादारी से। दुनिया बहुत बदल गई है, यदि आप किसी से नाराज़ होंगे तो लोग आपको छोड़ना पसंद करेंगे, मनाना नहीं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वो यकीनन ज़रूर रोएगा। जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर ज़िंदगी को समझ जाता है। किसी इंसान के शब्द नहीं बोलते, उसका वक्त बोलता है। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। चुभते हुए ख्वाबों से कह दो अब आया ना करें, हम तन्हा तसल्ली से रहते हैं, बेकार उलझाया ना करें। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।